हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि हम आज एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और उसी पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या जानकारियाँ ज़रूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। और ये एसआईपी का मेन टॉपिक होने वाला है। एसआईपी के बारे में अपन बात करेंगे कि एसआईपी करते टाइम ऐसी कौन सी गलतियां जो है हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए और भविष्य में जो बड़ा पैसा बनने वाला है वो भी ना बन पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपन बैक टू बैक 1 to 1 अपन सीखते हैं कि एसआईपी में क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और हम इन बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग मेरे साथ बड़ा पैसा बनाने के लिए आतुर रहेंगे और आगे आपको इसी तरीके से वीडियो और कवर करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया अपने 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, और इसी तरह आपका सपोर्ट बना रहा तो आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। आपको मैं बहुत सारी जानकारियाँ देते रहूँगा। अपना जनरल चैनल है, अपने हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एसआईपी का पैसा जीरो कर देगी ये 7 जानलेवा गलतियाँ इंडिया के 90% लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक बचना चाहिए। तो चलिए आगे इस खबर को कवर करते हैं। तो एसआईपी मिस्टेक, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश का पॉपुलर तरीका है। लंबी अवधि में यह करोड़पति बना सकता है, लेकिन 90% लोग एसआईपी करते समय कुछ ऐसी जानलेवा गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ने की जगह घटने लगता है और उम्मीद से बहुत कम रिटर्न मिलता है। क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियाँ? तो जाने तुरंत और सुधार करें। पहली गलती है, बाजार गिरते ही एसआईपी बंद कर दें। बहुत सारे लोग हैं जो बाजार गिरते ही, गिरने लगता है बाजार तो अपना एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और एसआईपी में पैसा डालना बंद कर देते हैं और अपने लॉस को रोज़ के रोज़ देखते रहते कि बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। देखो, इसमें खबर में दिया हुआ है सबसे आम गलती, जैसे ही बाजार गिरता है तो लोग डर कर एसआईपी बंद कर देते हैं। सच, गिरते बाजार में एसआईपी जारी रखने से आपको कम कीमत में ज़्यादा यूनिट मिलती है। यही असली मौका होता है। स्मार्ट मूव, गिरावट में एसआईपी बंद न करें और टॉपअप करते रहें। तो फ्रेंड्स, अपना बाजार गिरता है तो बाजार गिरने के टाइम तो एनआईवी का प्राइस कम हो जाता है, तो हमको वही पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलने की संभावना रहती है। तो हमको बाज़ार गिरते टाइम एसआईपी बंद नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हमको मिलेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हो सके तो करना है, नहीं हो सके तो वो अमाउंट निकालना नहीं, उसी को बने रहने देना। अपन दूसरी पे बात करते हैं। सेकेंड गलती है, एसआईपी अमाउंट कभी ना बढ़ाना। आपने 5 साल पहले 2000 की एसआईपी शुरू की थी, आज भी वही चल रही है। सच में आपकी सैलरी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी, लेकिन एसआईपी अमाउंट वही रहता है। इससे आपका लक्ष्य देर से पूरा होगा। स्मार्ट मूव, हर साल अपनी एसआईपी रकम में 5 से 10% की बढ़ोतरी टॉपअप जरूर है। तो एसआईपी अमाउंट आपको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना। इससे क्या है कि आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरा होएगा और एसआईपी रकम बढ़ाने से आपका जो लक्ष्य है और आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा। इससे अपन को एसआईपी अमाउंट हमेशा बढ़ाते रहना है और जैसे सैलरी बढ़े वैसे ही एसआईपी अमाउंट आपके हिसाब से बढ़ाते रहना है। जितना हो सके उतना ही बढ़ाना है, ठीक है। तीसरी गलती पे हम बात करते हैं। तीसरी गलती है, बैट चाल में गलत फंड चुनना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कि जैसे ही हम किसी ने दोस्त ने बताया कि ये ले लो तो हम वो ले लेते, ऐसा नहीं। पहले पूरी रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही कोई फ़ंड चुनेंगे। जैसे दोस्त ने बताया, किसी एड में देखा या फ़ंड चुन लिया। सच, हर फंड आपके लक्ष्य और रिस्क प्रोफाइल के लिए सही नहीं है। गलत फंड जैसे बहुत ज़्यादा रिस्क वाला या ख़राब प्रदर्शन वाला आपका पैसा डुबा भी सकता है। स्मार्ट मूव, अपनी ज़रूरत, लक्ष्य, रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से रिसर्च करके या सलाहकार से पूछकर ही फंड चुने। तो सही बोल रहे हैं कि अपने रिसर्च कर लेनी चाहिए पहले फंड चुनने से पहले कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। उसी के बाद में आप इतना बड़ा निवेश करने वाले हैं, उसी के हिसाब से आपको निवेश चालू करना चाहिए। अगले टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं, बिना गोल के एसआईपी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको कोई गोल नहीं, आप एसआईपी करते जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और आप
बीच में SIP बंद कर देंगे, क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको पर्पज़ भी नहीं है कि पैसा किस लिए अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बस पैसा डाल रहे, पता नहीं है कि बिना लक्ष्य के निवेश दिशाहीन होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब तक निवेश करना है और कितना पैसा चाहिए। स्मार्ट मूव, हर SIP को एक लक्ष्य से जोड़ें। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदना आदि आपके अनुशासित रहेंगे। जैसे कि आपको घर खरीदना है, कार खरीदना है, या फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए बच्चों को विदेश भेजना है, या भी और भी कई सारे गोल हो सकते हैं। और वो एक गोल लेके चलिए और उसी हिसाब से SIP कीजिए, ताकि आपका गोल भी टाइम पे पूरा हो जाए और आपका पैसा भी बचत हो सके। अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। थोड़ा रिटर्न दिखा और पैसा निकाल लिया, ये गलती अपन को कभी नहीं करनी है। जैसे कि मार्केट घटता है तो लोग पैसा डालना बंद कर देते हैं, और मार्केट अच्छा बढ़ गया तो लोग पैसा निकाल लेते हैं। ये गलती नहीं करना, हमको निवेशित बने रहना है। मार्केट बढ़ेगा, हमका गोल तब तक पूरा नहीं होएगा, तब तक हमको निवेशित बने रहना है। जैसे कि 1-2 साल में 15 से 20% रिटर्न दिखा और लालच में पैसा निकाल लिया। SIP और म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की ताकत से पैसा बनाते हैं। जल्दी निकालने से आप बड़ा रिटर्न कमाने से चूक सकते हैं। स्मार्ट मूव, अपने लक्ष्य तक निवेशित रहें। कम से कम 7 से 10 साल, उससे ज़्यादा का नज़रिया रखें, तभी बड़ा रिटर्न बन सकता है। और अगले टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं, सिर्फ डिविडेंड देखकर निवेश करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो महीने का महीने डिविडेंड आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड होएगा, तो ये गलती अपन को कभी नहीं करनी है। वैसे डिविडेंड वाला अच्छा भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिविडेंड दे के फंड चुनते हैं। पर अगर आपको बड़ा वेल्थ बनाना है तो आपको डिविडेंड नहीं देखना है, अच्छे से अच्छे फंड को लेना है और उसमें SIP रेगुलर करते रहना है। क्या आप भी सिर्फ डिविडेंड देने वाले फंड में पैसा लगाते हैं? सच डिविडेंड आपकी यूनिट्स NAV कम करके ही दिया जाता है। असली ग्रोथ ऑप्शन में ज़्यादा बनता है। सिर्फ डिविडेंड के लालच में ग्रोथ से समझौता न करें। स्मार्ट मूव, डिविडेंड के बजाय फंड की कुल ग्रोथ, टोटल रिटर्न पर फोकस करें और ग्रोथ ऑप्शन चुनें। अगला पॉइंट अपन कवर करते हैं, रेगुलर प्लान में फंसकर कमीशन देना। क्या आप अपना म्यूचुअल फंड किसी एजेंट या बैंक के जरिए रेगुलर प्लान से लिया है? सच रेगुलर प्लान में आप लगभग हर साल 1.5 एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, जो आपके रिटर्न को कम कर देता है। स्मार्ट मूव, हमेशा डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहिए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सीधे फंड हाउस की वेबसाइट से डायरेक्ट प्लान लेके और अपना कमीशन बचा सकते हो। तो आप उनको डायरेक्ट प्लान लेना है, अपना डायरेक्ट प्लान किसी ब्रोकर को या किसी अपना कमीशन को नहीं देना है, और डायरेक्ट और किसी वेबसाइट से ही अपन को प्लान खरीदना है। तो अगले पॉइंट पर अपन बात करते हैं, इन गलतियों से बचें, SIP में बने रहें। SIP वाकई पैसा बनाने का शानदार तरीका है, बस ज़रूरत है थोड़ी समझदारी और अनुशासन की। इन आम गलतियों से बचकर आप न सिर्फ अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं, बल्कि लंबी अवधि में अच्छी संपत्ति भी बना पाएंगे। याद रखें, निवेश में धैर्य और सही जानकारी ही सफलता की कुंजी है। एक खुश और आत्मविश्वासी निवेशक अपने बढ़ते हुए पोर्टफोलियो को देख रहा है। तो ये सब बातों को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फंड भविष्य में बना पाएंगे, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए इससे भी अच्छे और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।